सर ये एम फॉर्म है? देखिए, नॉर्मल प्रोसीजर जो होता है, एक वोटर सीधे जाता है अपने पोलिंग बूथ पर और वोट कास्ट कर लेता है। लेकिन माइग्रेंट्स के लिए एक सुविधा रखी है गवर्नमेंट ने कि वो एक फॉर्म भर सकता है जिसको बोलते हैं एम फॉर्म। एम फॉर्म में एक फैमिली हेड जो है वो अपनी सारी फैमिली की डिटेल देता है, वहां पर जितने भी उसके वोटर्स होते हैं उसमें एपिक नंबर लिखना है, जो पार्ट ऑफ दैट वोटर लिस्ट है उसका सब कुछ लिखना है, और लास्ट पर उसको अटेस्ट कराना पड़ता है वो गेजेटेड ऑफिसर से अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स दे के। इस बार कुछ अलग होने हमारे पास यहाँ पर 21 जोन है, 21 जोन्स हैं जम्मू में, तो इसके अलावा दिल्ली में भी है और श्रीनगर में भी है और उधमपुर में भी। तो ये एम फॉर्म्स इशू करने के बाद जब वोटर जो हेड ऑफ द फैमिली जो है वो सबमिट कर लेता है, वो यहाँ हेड ऑफिस में भी कर सकता है इसको सबमिट और जोन्स में भी। अभी हम पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं हमारे पास कुछ 18 एम फॉर्म्स सबमिट हो गए वहां से, ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए। लोगों से क्या अपील करेंगे ताकि कश्मीरी माइग्रेंट जो है वो बढ़ चढ़ कर? हम लोगों से यही अपील करेंगे, शौक से आइए और ये अपने एम फॉर्म्स दीजिए और अपना वोट कास्ट कर लीजिए, क्योंकि आपका वोट बहुत ही कीमती है। अभी तक कितने एम फॉर्म भरने का नहीं, हमने हमने यहाँ से सप्लाई किए हैं तो वो उसका हमने रिकॉर्ड नहीं रखा, लेकिन 2 दिन का हम यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 दिन से हम 18 ये फॉर्म्स आए हैं। और जो जोन सभी सारा रिकॉर्ड हम यहाँ पर शाम को 3 बजे कलेक्ट करके तो वो लोग सुबह 24 में हम वो फिर डाल देते हैं। तो टोटल हमारे पास कल और परसों 9 परसों आए थे और कल 9 आए, यानी टोटल 18 हमारे पास ये आए हैं। मैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट का, प्रेजेंटली हम जगती में रहते हैं जम्मू में। जी, तो एम फार्म के बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए सर, ये जो एम फार्म की बात आप कर रहे हैं, जब भी चाहे स्टेट इलेक्शन हो या पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, गवर्नमेंट कश्मीरी माइग्रेंटों के लिए एम फार्म की सुविधा रखती है, वो तो ठीक है। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये एम फार्म क्या है, एम फार्म का बहुत बार कश्मीरी पंडितों ने इस तरह कहा कि हमें जिस तरह नॉर्मलसी में आप हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग वोट डालते हैं, वही सुविधा हमारे लिए भी होनी चाहिए। क्योंकि अब गवर्नमेंट ने ये एम फार्म की सुविधा रखी, इसमें अटेस्ट करना है, इसमें अब कमिश्नर साहब भी कह रहे हैं कि वो थोड़ा इसमें सहूलियत लाएंगे, कोई यहाँ पर रिलीफ के दफ्तर से ही कोई अटेस्ट करेगा। लेकिन अब जब गवर्नमेंट ने ये सुविधा रखी है, मेरा मानना है कि लोगों को एम फार्म भरना चाहिए और अपनी एग्जिस्टेंस, अपना जो ये वोट का ये इस्तेमाल करना चाहिए और जिनको वो डालना चाहेंगे। लेकिन तभी तो हम भी किसी गिनती में आ जाएंगे जब आप कहोगे कि मैंने वोट दिया किसी भी पार्टी को, अन्यथा आप किसी गिनती में गिने नहीं जाओगे। मेरा नाम BL दर है, मैं मुट्ठी एरिया में रहता हूँ जम्मू में। कहाँ से माइग्रेट हुए थे आप? यह हम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से हुए हैं, तहसील सिरे गुफारा से आए हैं इस वक्त। एम फार्म के बारे में क्या? एम फार्म के बारे में ये सिंपल सी बात है कि इस वक्त एम फार्म न चेंज होगा न इसका कोई अमेंडमेंट होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इलेक्शन कमीशन ने इसका क्या संज्ञान लिया है, इस वक्त हम मान लेते हैं कि इस वक्त ये चेंज नहीं होगा। बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब इतने साल हो गए हमारे को ये कहते हुए कि इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लीजिए। हमारी रिक्वेस्ट यही है डिपार्टमेंट ऑफ रिलीफ कमिश्नर से, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से, कि अगर जोन ऑफिस में या कहीं कम कमांडेंट के ऑफिस में एक माइग्रेंट का डाटा है, उनके वोट मंगवा लीजिए। जो उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी है वहां पर, उनके वोट मंगवा लीजिए और उसको सर्टिफाई कर लीजिए कि इतने वोटर्स लिस्ट है हमारे पास। वोटर जाएगा या वो उनको भेज देंगे कि भाई आपका वोट आया है, आप अपना बता दीजिए कहां पर वोट डालना है। वोट जाएंगे तो डाल देंगे वोट, ठीक है ना। कहाँ के रहने वाले? मैं राकेश कोल जम्मू में ही रहता हूँ। तो कश्मीर से हम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से बिलोंग करते हैं। तो आज हम आए थे यहाँ, वो जो आपको पता ही है कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ा पर्व है, यानी कि 2024 का जो पार्लियामेंट एक जनरल इलेक्शन है, तो उसी के लिए है। हम भी एक हिंदुस्तान के अपने आप को नागरिक ही समझते थे, तो हम अपने वोट कास्ट करने की वो जो प्रक्रिया है उसको समझने आए हैं। हालांकि जो प्रक्रिया वो हमारे पसंद से बाहर है, क्योंकि एक फार्म लाना, फिर फार्म भरना, फिर उसको अटेस्ट करवाना, फिर यहाँ देना, फिर उसके बाद वो क्लर्क साहब क्या बोलेगा क्या नहीं, उसकी क्या मर्जी होगी, वो क्या बोलेगा। तो हमने पहले भी बोला था इनको ये प्रक्रिया ख़त्म कर दीजिएगा।
मुझे याद है जब डीडीसी इलेक्शन में भी इसी तरह मैं फ्रंट पे आया था, तो उस वक्त आनंद फान उन्होंने यहाँ पोलिंग स्टेशन बनाए थे। तो आज भी वही प्रक्रिया बनाई थी। तो आपको पता है एक दूसरा कहाँ डाल सकता है, अगर आपने किसी के उंगली पर निशान डाल दिया वो तो उठ नहीं सकता है। तो आजकल वो ज़माना भी नहीं है कि अगर ये कहते हैं कि हम हाई टेक है, वो है, ये है। तो हम चाहते हैं कि अगर जिस तरह एक आम शहरी को हिंदुस्तान के को वोट देने का हक है, वही हमारा हक भी है, वही प्रोसेस जो उनके लिए वही हमारे लिए भी होनी चाहिए। तो एम फार्म को एम फार्म को खत्म करना चाहिए।